बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथरस कांड की एसआईटी जांच रिपोर्ट की खुली आलोचना की है। मायावती ने लिखा है कि एसआईटी की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट है, ये किसी घटना की जांच रिपोर्ट नहीं है। और मायावती ने बाबा को क्लीन चिट दिए जाने पर प्रश्न उठाते हुए लिखा है कि बाबा की भूमिका पर जांच कमेटी खामोश क्यों है और उसे क्लीन चिट क्यों दी गई है। चर्चा का विषय बताया जा रहा है कि हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, जिस पर बाबा की भूमिका पर पूरी तरह से किनारा कर लिया गया है। और मायावती इसी बात को लेकर नाराज नजर आ रही है और उसको लेकर मायावती ने ट्वीट किया और इस पूरी कमेटी यानी कि जांच कमेटी पर सवाल निशान उठाते हुए बसपा सुप्रीमो नजर आ रही हैं। जहां आपको बता दें कि 121 मौतों को लेकर लगातार आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। इस बीच ये मायावती का ट्वीट है, जिन्होंने एसआईटी जांच की जो रिपोर्ट है उस पर सवाल निशान उठाए हैं। बाबा की भूमिका पर जांच कमेटी खामोश क्यों है। एसआईटी जांच रिपोर्ट की आलोचना की है मायावती ने, जहां लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। उस बीच 121 मौतों का जिम्मेदार अभी तक फरार चल रहा है, जिसको लेकर लगातार सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, मायावती ने जांच कमेटी पर सवाल निशान उठा दिए हैं। बिल्कुल, आरती अगर बात की जाए हाथरस के कांड को लेकर तो कहीं कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से मायावती बसपा सुप्रीमो ने सवाल उठाया है, उन्होंने सीधे सीधे एसआईटी पर सवाल उठा दिया है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है बिल्कुल गलत है। राजेश, आपको हमारी गिरफ्तार नहीं किया गया और सबसे बड़ी बात है जो है वो ही मेन अभियुक्त है, क्योंकि उसको मायावती ने सीरियसली मेन अभियुक्त इसलिए बताया है कि वो बाबा जो है, बाबा की वजह से ही 121 लोगों की मौत हुई थी। तो सबसे बड़ा गुनाहगार जो हाथरस कांड का है, भोले बाबा ही सबसे बड़ा गुनाहगार है। मायावती ने सीधे सीधे उसी को गुनाहगार ठहराया है और मायावती ने सीधे सीधे ये भी कह दिया है कि जो एसआईटी की जांच हुई है उसको जिस तरीके से भोले बाबा को दरकिनार कर दिया है, क्लीन चिट दिया है, कहीं कहीं एसआईटी पर भी मायावती ने सवाल खड़ा किया है। बिल्कुल राजेश, इस प्रकार से प्राइम टीवी भी लगातार इस पर सवाल दागता हुआ नजर आ रहा है कि जो बयान दिया गया था कि चरण की धूल ले लो सारे कष्ट मिट जाएंगे, उसके बाद भगदड़ मच जाती है, लेकिन पूरी रिपोर्ट में बाबा का नाम तक नहीं है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट में बाबा का नाम नहीं, कहीं कहीं देखा जाए तो बाबा जिस तरीके से अंधविश्वास फैला रहा था तो कहीं न कहीं बिल्कुल बात सही है कि जो मायावती बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाया एसआईटी पर बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा अंधविश्वास फैलाता था तो जाहिर सी बात है बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी और बाबा को ही मेन अभियुक्त बनाना चाहिए था। वो सारे लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें से 121 लोगों की जो मौत की है, सबसे बड़ा कारण वही है कि बाबा को ही मेन अभियुक्त बनाना चाहिए था। ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ साफ कहा है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने एसआईटी पर भी सवाल उठाया है कि जो एसआईटी ने जांच की है, जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है, कहीं कहीं देखी जाए तो वो रिपोर्ट गलत है। इसीलिए मायावती ने एक्स पर ट्वीट भी किया है कि सीधे सीधे एसआईटी को गलत ठहराया है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा को दरकिनार किया गया है, कहीं कहीं मायावती ने सीधे बाबा पर भी और वहां के प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए नजर आएंगे। मैम, वही अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्या लगता है अब कोर्ट इस पूरे मामले में जो पीड़ित परिजन है उनको न्याय दे सकता है? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से वहां पे 121 लोगों की मौत हुई, कहीं कहीं देखा जाए तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उसी तरीके से विपक्ष भी लगातार हमलावर है, क्योंकि अभी बीते कुछ दिन पहले वहां पे राहुल गांधी भी पहुंचे थे। अगर बात की जाए अखिलेश यादव भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं वहां पे प्रशासन पर, क्योंकि शासन और प्रशासन की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ। और दूसरी चीज बता दें कि वहां पे हाथरस में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, उसका जो मुख्य आरोपी जो वहां पे भोले बाबा है, कहीं कहीं उसको जिस तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है, कहीं कहीं इस पर भी सवाल उठ रहा है। उस पर मायावती ने भी इसीलिए
एक्सपर्ट ट्वीट करके सवाल उठाया है कि जिस तरीके से एसआईटी ने क्लीन चिट दी है बाबा के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि अगर सारे प्रकरणों को देखा जाए तो बिल्कुल बात सही सामने निकल कर यही आती है कि जिस तरीके से बाबा ने आयोजन किया था तो जी। उसके मुख्य सूत्रधार बाबा ही थे। राजेश, जिस प्रकार से आयोजकों पर तलवार, यानी कि पूरी मामले की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, इसके अलावा कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन आखिरकार कौन ऐसा व्यक्ति है जो ढाल बनकर बाबा की मदद करता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल आरती बात सही है कि जिस तरीके से बाबा को बचाया जा रहा है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो कहीं कहीं कोई उसके पीछे बहुत बड़ा कारण, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर जिस तरीके से अब जांच सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया तो कहीं कहीं अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर बाबा को बचाने वाला कौन है। दूसरी चीज आप बता दें, बाबा सबसे बड़ा गुनाहगार, उस हाथरस में जो हादसा हुआ उसका सबसे बड़ा गुनाहगार बाबा ही है, क्योंकि भोले बाबा ने ही आयोजन किया और उसने जो अंधविश्वास फैलाया है लोगों में, उसका सबसे बड़ा कारण भोले बाबा ही है। लेकिन जिस तरीके से को दरकिनार किया है तो कहीं न कहीं एक सवाल उठता है और इसी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्सपर्ट सवाल भी उठाया। बिल्कुल राजेश, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद।